अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं वहाब टीवी। आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके अंदर कुदरती तौर पर या हादसाती तौर पर ऐसी तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं जिनकी वजह से वो दूसरों से अलग नज़र आते हैं। दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे उन्हीं लोगों के बारे में। कॉन्सीटा एंटिको बाकी इंसानों की निस्बत 100x से ज़्यादा रंगों को देख सकती हैं। टेट्राक्रीमेसी एक ऐसी हालत है जिसकी वजह से रेटिना की नशोनुमा मुतासिर होती है। एक इंसानी आंख ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रंगों में फ़र्क कर सकती है, लेकिन कॉन्सीटा एक टेट्राक्रोमेट और आर्टिस्ट हैं जो 100 बिलियन यानी 10 करोड़ रंगों में फ़र्क कर सकती हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि पूरी दुनिया में सिर्फ 1% आबादी टेट्राक्रोमेटिक है। कॉन्सीटा की कैलिफोर्निया में एक गैलरी मौजूद है जहां वो मुतहर्रक और रंगीन पेंटिंग्स तैयार करती हैं और वो उम्मीद करती हैं कि एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम तैयार किया जाए जिससे तमाम टेट्राक्रोमेट को अपनी सलाहियतों का एहसास हो सके। नंबर 7 पे आता है रैंडी गार्डनर। दोस्तों, नींद एक बहुत बड़ी नेमत है और हर इंसान की ज़रूरत है। सोकर उठने के बाद इंसान खुद को बहुत तरोताज़ा महसूस करता है, लेकिन यहाँ बात करेंगे ऐसे नौजवान की जो मुसलसल 11 दिन और 25 मिनट तक जागता रहा। 1964 में 17 साल रैंडी गार्डनर साइंस फेयर प्रोजेक्ट के लिए मुसलसल 11 दिन और 25 मिनट तक काम करता रहा। इस दौरान इसकी इल्मी, हिस्सी और जिस्मानी सलाहियतों पर निगाह रखी गई। तजर्बे के आखिरी दिन रैंडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया और बिना अपने लफ्ज़ों से लड़खड़ाए वो बात करता रहा। 11 दिन मुसलसल जागने पर भी उस पर कोई जिस्मानी कोई भी बुरा असर नहीं हुआ। हर्बर्ट रीच। दोस्तों, पानी आपको जितना भी पसंद हो, मगर आप जब किसी दरिया या समंदर को देखते हैं तो इसके अंदर जाने का तसव्वुर भी नहीं करते। मगर ऑस्ट्रेलिया के गोताखोर हर्बर्ट रीच ने फ्री डाइविंग डिसिप्लिन में 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। सबसे ज़्यादा हैरतअंगेज इसका गोता 253 मीटर जो कि 822 फीट गहरा था। इस डुबकी के दौरान वो नाइट्रोजन नार्कोस की वजह से आर्जी तौर पर सो गया था और मनसूबा बंद करने वाले स्टॉप से महरूम रह गया था, जिसके नतीजे में उसे डीकम्प्रेशन बीमारी का सामना करना पड़ा। कई साल काटने के बाद वो फिर से गोताखोरी की तरबियत देते हैं और खुद भी डाइविंग करते हैं। जॉर्ज रोबिक। जब बात हो साइकिल चलाने की तो बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी में साइकिल चलाई होगी और अपनी ज़रूरत के मुताबिक आज भी चला रहे होंगे। जॉर्ज रोबिक 10 अप्रैल 1965 को पैदा हुए। जॉर्ज रोबिक एक ऐसे साइकिलिस्ट हैं जिन्होंने 5 बार 3000 मील यानी 4761 किलोमीटर की रेस विन की है। वो लगातार 834 किलोमीटर की रेस के बहुत बार विनर रह चुके हैं। 4761 किलोमीटर की रेस के दौरान वो सिर्फ 8 घंटे सोए, जबकि ये रेस 8 दिन तक अमेरिका में जारी रही। फिर एक ट्रेनिंग के दौरान सीरियस हेड इंजरी से 2010 में उनकी मौत हो गई। मगर साइकिल रेसिंग में आज भी उनका रिकॉर्ड तोड़ना कोई आसान काम नहीं। रेनहोल्ड मैस्नर। रेनहोल्ड सितंबर 1944 में इटली में पैदा हुआ। वैसे तो रेनहोल्ड के पास बहुत से रिकॉर्ड हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा रिकॉर्ड दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का है, जो कि सतह समंदर से 8000 मीटर यानी 8 किलोमीटर ऊंची है। रेनहोल्ड ने बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और उसे 1970 में सर किया। ये माउंट एवरेस्ट को सर करने वाले पहले शख्स थे। रेनहोल्ड को बचपन से ही पहाड़ियों पर चढ़ने का शौक था और उसने 5 साल की उम्र में ही एक पहाड़ी सर कर ली थी। दोस्तों, यूँ भी कह सकते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता। ऑक्सीजन के बगैर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से डॉक्टरों और माहिरीन ने नामुमकिन करार दे दिया था, मगर फिर भी वो बिना किसी की सुने अपने मकसद को सामने रखते हुए पहाड़ी पर चढ़े और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। दोस्तों, ऑक्सीजन की फराहमी के बगैर ऊंचाई पर चढ़ने का खतरा ये होता है कि जिस्म ओवर टाइम काम करने पर मजबूर हो जाता है। इसके नतीजे में खून के ज़्यादा रेड सेल्स तैयार होते हैं और खून का बहाव आहिस्ता हो जाता है, जिससे नालियों के सख्त होने का खतरा होता है। जैसन पैजेट। दोस्तों, ये बात इतनी भी सच नहीं कि दिमाग सिर्फ शादी के बाद ही ठीक होता है, क्योंकि बाज़ औक़ात चोट लगने से भी अक्सर ख़राब दिमाग ठीक हो जाता है। यहाँ बात करेंगे जैसन पैजेट की,
जिनका दिमाग चोट लगने के बाद बहुत तेज़ और माहिर हो गया और वो रियाजी के एक्सपर्ट बन गए। जैसन पर एक दफ़ा वहशियाना हमला हुआ और उसको शदीद घायल कर दिया गया, लेकिन उस हमले के बाद उनके दिमाग की शायद वो लाइट ऑन होगी जिसमें हिसाब किताब वाला पोर्शन होता है, क्योंकि इस चोट के बाद उसने रियाजी के ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्सेप्ट को देखने की सलाहियत हासिल कर ली। साइंसदानों के मुताबिक जैसन एक गैर मामूली हसूल सावन सिंड्रोम की मिसाल है, जिसकी वजह से आम लोग शदीद बीमारी या चोट के बाद गैर मामूली सलाहियतों को हासिल करते हैं। जॉर्ज डेंसिंग। बात जब मैथ की आए तो हर जहन में एक अजीब सी उलझन होने लगती है, मगर मैथ इंसानी ज़िंदगी का एक खास हिस्सा है। जॉर्ज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जब डॉक्टरेट के उम्मीदवार थे तो अपने दादोशुमार यानी स्टैट की क्लास में देर से पहुंचे। इसने ब्लैक बोर्ड पर लिखे 2 शुमारियाती नज़रिए पाए और होमवर्क असाइनमेंट के लिए नोट किया, ये जानते हुए भी कि वो नामुमकिन नज़रिए हैं, लेकिन उन्होंने खुद से उसके सबूत तैयार किए जो बाद में सही साबित हुए और उनकी शोहरत का बाइस बने। उसके बाद जॉर्ज अमेरिका के मशहूर मैथ साइंटिस्ट बने। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है क्लास में जल्दी आने वाला बच्चा ही कामयाब हो, अक्सर औकात देर से आने वाले बच्चे भी ज़िंदगी की रेस में बहुत आगे निकल जाते हैं। जॉर्ज सैंडविच। एक टांग के ज़ाया हो जाने से बहुत से लोग मांगते तो देखे होंगे, मगर यहाँ जिक्र करेंगे जॉर्ज सैंडविच का, जिन्होंने हड्डी के कैंसर की वजह से 10 साल की उम्र में टांग खो दी थी। लेकिन जब वो 13 साल का हुआ तो इसने स्काई ट्रेनिंग शुरू कर दी और 6 साल की ट्रेनिंग के बाद वो अमेरिकन पैरा ओलंपिक स्काई टीम का रुकन बन गया। आजकल वो एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला राइटर है और हाल में इनका सरगर्म मेंबर है। दोस्तों, इन सब में से आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल कौन लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।